अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और अहम ख़बरों पर और तज्ज़िया लेते हैं, तबसरा लेते हैं अपने माहिरीन से। अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे अपनी आज की सबसे पहली ख़बर से कि भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने सऊदी अरब का दौरा किया है और सऊदी अरब के दौरे के दौरान उनका जो फोकस रहा वो पाकिस्तान के साथ भारत के ताल्लुकात रहे। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात को मशरूत कर दिया है दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई से। भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान एक कदम आगे बढ़ाए तो भारत 10 कदम आगे बढ़ने को तैयार है। रियाज में सऊदी मजलिस शूरा से खिताब करते हुए मनमोहन सिंह का कहना था कि भारत पाकिस्तान के साथ ताउन पर मबनी ताल्लुकात चाहता है। पाकिस्तान भारत के साथ ताउन करता है तो ऐसा कोई मसला नहीं जिसे हल न किया जा सके। उनका कहना था कि पाकिस्तान और भारत का मुस्तकबिल आपस में जुड़ा हुआ है, इसलिए पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करना होगी। पाकिस्तान के साथ भारत के मुज़ाकरात यानी पहले भारत की जानिब से पाकिस्तान को सेक्रेटरी खारजा सतह पर मुज़ाकरात की दावत दी गई। उसके बाद मुज़ाकरात के दौरान भारतीय जो रवैया था वो बहरहाल कुछ मुनासिब नहीं रहा। उसके बाद फौरी बाद भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह सऊदी अरब चले गए। इस दौरे की अहमियत क्या है इस पर हम बात करेंगे और हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है एडिटर इन चीफ अरब न्यूज़ के, हमें सऊदी अरब से ज्वाइन किया है जनाब खालिद अल मैना ने। अस्सलाम वालेकुम खालिद अल मैना साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद अल मैना साहब। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के दौरे को अरब मीडिया में कैसे देखा जा रहा है, इसकी अहमियत क्या है? वो इससे काफ़ी अहमियत है। ये फर्स्ट टाइम 28 साल में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आए हैं और न्यू इंडिया लुक उन्होंने लाया। बिजनेसमैन इनके साथ आए हैं, मीडिया लोग आए हैं और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और काफ़ी फोकस जो है बिजनेस, ट्रेड, इंडस्ट्री, रिसर्च इस चीज़ों पर है। और इंडिया का पूरे इमेज 5 से पूरी दुनिया में चेंज हुआ और यहाँ भी, गल्फ में भी और अरब वर्ल्ड में भी। अच्छा, आई थिंक इट्स एन इम्पोर्टेंट विजिट। ओके खालिद अल मैना साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं उस हवाले से भी बयानात सामने आए हैं। खुसूसी तौर पर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं शशि थरूर, उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब एक अहम रोल प्ले कर सकता है पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने में। तो इस हवाले से क्या बातचीत हुई है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि सऊदी फॉरेन पॉलिसी इज ऑफ नॉन इंटरफियरेंस और थरूर साहब ने मेरे ख्याल में अपने स्टेटमेंट को विड्रॉ किया क्योंकि इंडिया में काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ है कि वाई कैन नॉट इंडिया और पाकिस्तान डायरेक्ट टॉक्स और डायरेक्ट नेगोशिएशन से अपने मशाकिल को हल करे। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद अल मैना साहब। अरब न्यूज़ के एडिटर इन चीफ हमसे सऊदी अरब से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था कि इलाक़ाई अहमियत के हवाले से इंतहाई अहम इस दौरे को देखा जा रहा है। उनका ये भी कहना था कि सऊदी अरब की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है वो ये है कि किसी भी मुल्क में मुदाखलत न की जाए। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से उन्होंने कहा। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी। बहुत बहुत शुक्रिया हसन अस्करी साहब। भारत ने मुज़ाकरात की खुद दावत दी, फिर मुज़ाकरात से वो ज़ाहिर मुज़ाकरात के दौरान ही वो एक कदम पीछे हट गया। उसके बाद भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह का सऊदी अरब का दौरा हुआ। कैसे देखा इस तमाम पेशरफ्त को आपने? देखिए, सऊदी अरब के जो दौरा है इंडियन प्राइम मिनिस्टर का, एक तो बायलैटरल इश्यूज हैं कि किस तरह इंडिया और सऊदी अरेबिया के मामलात होंगे। उसके अलावा जो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अहमियत है वो ये है कि भारत के वज़ीर आज़म ने बार बार कहा है कि वो पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। वो इसलिए भी ज़रूरी है ये इस किस्म की बात करना भारतीय पॉइंट ऑफ व्यू से कि उन्हें मालूम है कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लिहाजा पाकिस्तान पे वो ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते थे। ये पॉजिटिव बात ही कहेंगे, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि भारत ने टेररिज्म के इशू को लिमिट कर दिया है और लश्कर तैयबा के खिलाफ कार्रवाई से, जबकि सऊदी अरेबिया के यहाँ जो टेररिज्म का तस्वुर है उसमें लश्कर तैयबा हमें नजर नहीं आता, बल्कि उसमें अलकायदा है, उसमें अलकायदा के साथी और तालिबान है। लिहाजा इस बात के बावजूद कि दोनों ये कह रहे हैं कि टेररिज्म खत्म होना चाहिए, लेकिन तस्वुर टेररिज्म में इतना फर्क है कि इंडिया को सऊदी अरेबिया में इतनी कामयाबी हासिल नहीं होगी।
अच्छा हसन अस्करी साहब, लेकिन इसके साथ साथ भारत के अंदर भी तो 200 से तकरीबन 200 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें हैं जो कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान माहौल को ख़राब कर रही हैं। तो भारत क्या इस तरफ भी तवज्जो दे रहा है या नहीं? आपको नहीं लग रहा कि इस तरफ भी वो तवज्जो देगा? वो तमाम की तमाम तवज्जो पाकिस्तान पर ही दिए चला जा रहा है। देखिए, बुनियादी मकसद तो उसका है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो इंटरनेशनल माहौल है उसको खराब किया जाए। हिंदुस्तान के लिए एक मेजर सेटबैक ये हुआ है कि लंदन में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी अफगानिस्तान पे में जनवरी के आखिर के अंदर, उसमें पाकिस्तान का किरदार दोबारा उभरता हुआ नजर आता है। तो हिंदुस्तान की अब कोशिश ये है कि उसको किरदार को डाइल्यूट करे, और वो डाइल्यूट उसी सूरत में हो सकता है कि वो टेररिज्म के इशू को उठाए। तो अब ये इंटरनेशनल लेवल पे भारत कभी ये नहीं बताएगा दूसरे मुल्कों को कि उसके यहाँ टेररिज्म का क्या इशू है, लेकिन अब वो सिर्फ पाकिस्तान पे इल्जाम लगा के इंटरनेशनल लेवल पे आइसोलेट करना चाहता है। अगर टेररिज्म का मसला हल करना है तो पाकिस्तान के साथ मुकम्मल डायलॉग को शुरू करना जरूरी है, जो हिंदुस्तान स्टेज पे करना नहीं चाहता। डॉक्टर साहब, खुद भारत के अंदर जो हॉकिश एलिमेंट्स हैं, जो शिद्दत पसंद अनासर हैं, वो किस कदर गालिब हैं भारत की जो पॉलिसी है उस पर, और खुसूसी तौर पर खारजा पॉलिसी पर? देखिए, ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की हुकूमत उन एलिमेंट्स के दबाव को एक सियासी हथकंडे के तौर पे इस्तेमाल कर रही है। दुरुस्त है कि वहां पे दबाव मौजूद है, लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए कि जो 2009 में भारत के इंतखाबात हुए थे, मनमोहन सिंह की कांग्रेस पार्टी ने 2004 की निस्बत ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है, बीजेपी को ज्यादा नाकामी हुई है। तो इस सूरत में तो ये हुकूमत को मजबूत होना चाहिए, लेकिन ये हुकूमत चूंकि पाकिस्तान पे दबाव रखना चाहती है, लिहाजा ये अपोजिशन के जो मुतालबे हैं उनकी तरफ ज्यादा तवज्जो दे रही है। वगरना अपोजिशन के दबाव को पीछे धकेल कर एक कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग शुरू कर सकती है, लेकिन चूंकि भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप ने ये डिसीजन नहीं लिया है कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग का, लिहाजा उसको अंदरूनी प्रेशर को वो एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी साहब, हमें तफसील से बता रहे थे कि भारत की क्या मजबूरियां हैं, और अभी हमें ज्वाइन किया है कि भारत की जानिब से क्या पॉलिसी सामने आ रही है भारत से सीनियर सहाफ़ी मोहतरमा ज्योति मल्होत्रा ने। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये क्या हुआ कि पहले भारत ने पाकिस्तान को मुज़ाकरात की दावत दी, उसके बाद फिर मुज़ाकरात के दौरान ज्योति जी भारत ज़रा एक कदम पीछे नजर आया, ये क्या था? ये हॉकिश एलिमेंट्स के दबाव में आ गई भारतीय पॉलिसी, या क्या कुछ हुआ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको इस तरह से गलतफहमी कैसे हुई है मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि भारत ने निमंत्रण दिया था आपकी पाकिस्तान की हुकूमत को, आपके सेक्रेटरी खारिजा इधर आए थे और बातचीत हुई है, लेकिन पीछे हटने की कोई बिल्कुल बात नहीं हुई है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने भी निमंत्रण दिया है, इन्विटेशन दिया है हमारे फॉरेन सेक्रेटरी को, और जहां तक मुझे मालूम है अगले महीने, यानी इस महीने, अब मार्च का महीना तो शुरू हो गया है, तो इस महीने एक और मीटिंग हो सकती है। और फिर आप जैसे जानते हैं कि अगले महीने भूटान में, भूटान की कैपिटल थिम्पू में जो सार्क समिट होने जा रहा है, उसमें हमारे प्रधानमंत्री और आपके प्राइम मिनिस्टर भी मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि जो डायलॉग है एक नए सिरे से शुरू हो गया है, तो इसमें पीछे हटने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा ज्योति जी, ये जो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह का दौरा सऊदी अरब हुआ है, इसमें एक स्टेटमेंट सामने आई है आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट की फॉर फॉरेन अफेयर्स की, शशि थरूर की, कि सऊदी अरब जो है वो एक अहम रोल प्ले कर सकता है पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात। उस पर भी काफ़ी शोर उठा, अब खुद कांग्रेस ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया शशि थरूर को। देखिए, शशि थरूर के बिहाफ में तो मैं बिल्कुल नहीं बोलना चाहूंगी, वो मंत्री हैं, हम सिर्फ पत्रकार हैं, तो उनके तो मैं डबल गैस नहीं करूंगी कि वो उन्होंने क्या चाहा था बोलना। लेकिन उनकी जहां तक बात मुझे समझ आई है, वो उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब एक बहुत ही अहम देश है दोनों भारत के लिए, और पाकिस्तान का तो बहुत ही पुराना और गहरा रिश्ता रहा है सऊदी अरब के साथ। तो जहां तक सऊदी अरब अगर दोनों देशों के साथ अगर उनकी अच्छी दोस्ती है, तो अगर भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी बातचीत हो रही है, तो अगर उसके बीच अगर सऊदी अरब का कोई राय है, तो हम उनकी मदद ले सकते हैं, पाकिस्तान उनकी मदद ले सकता है एक फ्रेंडली नेशन के तौर पे। बहुत बहुत शुक्रिया। वॉच में वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा।